हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू smartparenting.com। दोस्तों, छोटे बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत हाई होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों के बेबीज़ के कान कैसे साफ़ करने चाहिए और किन केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बन रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज ज़्यादातर पेरेंट्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, अनजाने में ही सही बट कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो जाती हैं जिसकी वजह से बेबीज़ के कान डैमेज हो सकते हैं। तो उन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स उसे फॉलो कर रहे हैं विदाउट नोइंग इट्स डैमेज। आज भी अगर आप अपनी दादी या नानी से पूछोगे कि बेबीज़ के कान कैसे क्लीन करने हैं, देन दे विल सिंपली सजेस्ट यू कि आप बच्चे के कान में ऑयल डालिए जिसकी वजह से वैक्स फूल करके और बाहर निकल जाएगा और ईयर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है बिकॉज ऑयल डालने से, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, बीट एनी ऑयल, आप जब भी ऑयल बच्चे के कान में डालते हो वो एक्स्ट्रा एयर जो उनके सराउंडिंग्स में रहता है उसे ट्रैप कर लेता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं यार, एक्चुअली ऑयल डालने से तो वैक्स निकलता है और बच्चों का कान क्लीन हो जाता है। बट क्या आपको पता है कि जो वैक्स आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है वो एक्स्ट्रा डस्ट है जिसे ऑयल ने ट्रैप करके एक और लेयर फॉर्म कर दी है ईयर में, वही धीरे धीरे निकल रही है एंड विच कैन ऑल्सो कॉज ईयर इन्फेक्शन टू योर बेबीज़। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों के ईयर कैसे क्लीन करना है। तो फर्स्टली आप एक वॉश्ड क्लीन कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, उसे थोड़ा सा वार्म वाटर में डिप करके उसे वेट कर लीजिए। उसके बाद अपनी एक फिंगर में उसे रैप कर लीजिए। बच्चे को अपने लैप में पहले अच्छे से बिठा लीजिए, उसे कंफर्टेबल कर दीजिए और फिर कान के आउटर एरिया में धीरे धीरे आपको इसे क्लीन करना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, बहुत ही जेंटली करना है आपको। फिर इस इनर पार्ट में धीरे धीरे आपको इसे क्लीन करते हुए लाना है। ध्यान रहे ईयर ड्रम यानी होल में आपका फिंगर उसमें नहीं जाना चाहिए। इसके आसपास के पूरे एरियाज़ को आपको क्लीन करना है। इसके बाद आप कान के पीछे के एरिया को क्लीन करिए। उसे क्लीन करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है बिकॉज़ यहाँ पर भी काफ़ी सारा डस्ट जमा हो जाता है। तो धीरे धीरे जितना भी कान का एरिया है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ईयर क्लीनिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब बच्चा नहा कर निकलता है। उस टाइम उसकी बॉडी में मॉइस्चर होता है, एक नमी होती है। जितना भी कान का एरिया है उसमें जितनी भी डर्ट कलेक्टेड होती है उसमें एक मॉइस्ट होता है। जब आप क्लीन करते हो क्लॉथ से तो बहुत ही ईजिली निकल जाता है और क्लीन हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि बच्चों के कान के अंदर क्लीनिंग नहीं करनी है। उनके ईयर ड्रम यानी जो होल है उसमें क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। शार्प ऑब्जेक्ट ईयर क्लीनिंग के लिए बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मैच स्टिक और या फिर हेयर पिन लेकर बच्चों के कान क्लीन करने लगते हैं, बट क्लीनिंग के चक्कर में आप बच्चे के कान को यानी ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ बेटर नॉट टू क्लीन ईयर ड्रम ऑफ द बेबीज़। इवन कॉटन स्वैप्स आर ऑल्सो नॉट सेफ इन केस ऑफ बेबीज़। इनफैक्ट यूएस में फ्रॉम 1990 टू 2010 तक बेबीज़ के सीवियर ईयर इंजरीज़ के ज़्यादातर केसेस ईयर क्लीनिंग की ही वजह से आए हैं। बच्चों के लिए कॉटन स्वैप्स ईयर ड्रम को क्लीन करने के लिए भी नहीं होते हैं। आप कॉटन स्वैप से बाहर का और इनर एरिया क्लीन कर सकते हैं बट इनर ईयर ड्रम मत क्लीन करिए बिकॉज उससे उनका ईयर ड्रम इतना छोटा होता है कि आप जैसे ही कॉटन स्वैप डालते हो तो वैक्स पुश हो जाता है और वो अंदर चला जाता है इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वैक्स अपने आप कान में कलेक्ट होगा और उसके बाद जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो अपने आप ही निकल कर बाहर चला जाएगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बेबीज़ के कान में बहुत ज़्यादा वैक्स कलेक्ट हो रहा है, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो रहा है, देन इन दैट केस आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको एक ड्रॉप दे देंगे जो बच्चे के लिए स्पेसिफिक होता है और जिसे आप डालेंगे और अपने आप वो वैक्स निकल कर बाहर हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा।
तो इसी के साथ आ गए हम अपने वीडियो के एंड में। आई होप आपको ईयर क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। टंग एंड नोज क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।